मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत यह जो परमात्म प्रकाश ग्रंथ, इसकी 41 नंबर की गाथा, इस पर अपन ने अभी पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना है और 42वीं गाथा भी आज प्रारंभ हो गई थी, उसकी चर्चा अपन कल लेंगे। अभी अपन 41वीं गाथा का पाठ करते हैं। जसु अभ्यंतर जग वसई, जग अभ्यंतर जोजी, जगि जीव संतु विजगु जिण, विमुनि परमपौ सोजी। जगत में ना जगत में मान परमात्म उसे। यह जो परमात्म द्रव्य है, जो आश्रयभूत तत्व है, जिसके बारे में प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न पूछा और जिसके स्वरूप को बताते हुए आचार्य योगेंद्र देव इस ग्रंथ में सूत्र प्रति सूत्र यह चर्चा कर रहे हैं, उसकी अनेक प्रकार की अवस्थाओं और संबंध और संयोगों को दिखाकर दिखाया परमात्मा है ना। तो इसमें ये बात अपने को भली भांति स्पष्ट होती है कि व्यवहार के द्वारा परमार्थ कैसे प्रतिपादित किया जाता है। व्यवहार से व्यवहार का प्रतिपादन नहीं किया जाता, व्यवहार के द्वारा परमार्थ का प्रतिपादन किया जाता। हर गाथा में अपने को बात देखो, जैसे इसमें कहा जो जगत में रहे और जिसमें जगत व्यापक रहे, जिसमें जगत व्यापक रहे, जो स्वयं जगत में रहे, यानी जिसके ज्ञान में जगत है और जगत पूरा ज्ञान में है, इसलिए वो स्वयं जगत में बस रहा है। ऐसे व्यवहार के कथन द्वारा ये फिर परमार्थ बताया कि जो इस प्रकार से रहा होने पर भी केवल ज्ञानी भगवान, केवल ज्ञान की तरफ से बात करी ना, कार्य समय सार जिसे कहा कि जिसकी एक समय रूपी कार्य समय सार रूप अवस्था में पूरा जगत स्पष्ट प्रत्यक्ष जानने में आता है, तो जगत इसमें बस रहा है ज्ञान में, और केवल ज्ञान जगत में बस रहा है। ये कहकर के इस प्रकार का
व्यवहार कह कर के भी बताया क्या कि यह परमात्म तत्व जो कि कभी भी जगत में नहीं हुआ तो उसे परमात्म जान। यह है देखो व्यवहार से परमार्थ का प्रतिपादन। देखो अपन इसका उत्थानिका देखते हैं आगे नाम इस गाथा सूत्र में। जिस परमात्मा के केवल ज्ञान स्वरूप प्रकाश में जगत बस रहा है और जगत के मध्य में वह ठहर रहा है। कौन? कि वो ज्ञान कहाँ व्याप्त है। इस संबंध में एक गाथा आई है प्रवचन सार में, ख्याल होगी, नीलमणि का जिसमें दृष्टांत दिया है ना। दूध एक बर्तन में हो, बड़े बर्तन में दूध है और दूध में नीलमणि है, तो वो नीली आभा पूरे दूध में व्याप्त हो गई है, ऐसा लिया है उसमें। तो यह जैसे ज्ञान के प्रकाश में जगत बस रहा है, नाम जानने में आ रहा है, और यह ज्ञान सर्व जगत को जानता हुआ सर्व जगत में व्याप गया है। जैसे नीलमणि सारे दूध में व्याप गई है, ऐसा कथन किया। दूध उस समय दूध निकाल लो, उसमें से एक गिलास बाहर नीला मिलेगा, तो दूध नीला दिखाई देने पर अथवा नीलमणि के संयोग में नीलमणि की आभा से व्याप्त हुआ होने पर भी दूध नीला न हुआ। तो ऐसे यह परमात्म तत्व जिसके ज्ञान प्रकाश में सारा जगत व्याप्त है और इसका ज्ञान समस्त जगत को अपनी ज्ञान अवस्था से जानता है, तो यह ज्ञान जगत में व्याप्त है। ऐसा होने पर भी यह परमात्म तत्व कभी जगत में नहीं हुआ। तो जो ऐसा होने पर भी कभी जगत में नहीं होता, वह परमात्मा है, उसे तू अपनी अनुभव रूप स्वयं संवेदन परिणति से जान। ये वाली बात यहाँ पर आचार्य परमात्मा योगेंद्र देव फरमाते हैं। देखो अन्वयार्थ, जिस आत्मा राम के केवल ज्ञान में संसार बस रहा है, देखो केवल ज्ञान में संसार घुस गया है कि ना, केवल ज्ञान के प्रकाश रूप केवल ज्ञान की प्रकट सामर्थ्य रूप भाव में पूरा संसार नाम जगत, जगत नाम उसमें रहे हुए अनंत चेतन अचेतन पदार्थ, उनके गुण, उनकी तीन काल की पर्यायें, वे सब जानने में आ रही हैं। तो यहाँ अन्वयार्थ में भी कहा, अर्थात प्रतिबिंबित हो रहा है, उसको स्पष्ट किया, प्रत्यक्ष भास रहा है। एक तरफ बात हुई, अब इधर से, और जगत में वह बस रहा है, ज्ञान जगत में बस रहा है। कैसे? कि ज्ञान सर्व जगत को जानता है, तो सर्व जगत में वह पसर गया है। जैसे अपन कहते हैं ना, ये वाली बात कठिन नहीं है। जैसे आप अभी इसी कुर्सी को देख रहे हो, तो इस कुर्सी को देख रहे हो, तो हमने पूछा आपकी नजर कहाँ है, तो आपने कहा कुर्सी पे, या कुर्सी पर, या कुर्सी में, यही तो कहा। तो नजर कहाँ निकल के चली गई थी? वहां यहीं रही ना। यहां रही होने पर भी यह कथन में दोष नहीं पड़ता कि ये नजर कुर्सी में है, कुर्सी पर है, कोई दोष पड़ता? ऐसे ही ज्ञान के प्रकाश रूप प्रकट केवल ज्ञान रूप सामर्थ्य में
यह 3 लोक 3 काल जानने में आ रहा है, तो 3 काल 3 लोक इसके ज्ञान में बस गया है और इसका ज्ञान 3 लोक में व्यापक है, पसर गया है। तो और जगत में वह बस रहा है, अर्थात सब में व्याप रहा है। इतनी बात कहकर कहना क्या है कि वह ज्ञाता है, ये कहना है। 3 लोक का कर्ता नहीं है, 3 लोक में घुस नहीं गया, 3 लोक इसमें प्रवेश नहीं कर गया, लेकिन ये 3 लोक का ज्ञाता है और 3 लोक नाम जगत उसका ज्ञेय है। यही तो आई बात यहां। फिर कहते हैं जगत एव वसन्नपि, संसार में वसन्न अपि शब्द आया, तो संसार में निवास करता हुआ भी जगदेव ना अपि, निश्चय न से किसी जगत की वस्तु से तन्मय नाम उस स्वरूप नहीं होता। अर्थात अब उदाहरण दे दिया, जैसे रूपी पदार्थ को नेत्र देखते हैं तो भी उनसे भिन्न ही रहते हैं, जुदे ही रहते हैं। अभी अपन ने बात करी थी, कुर्सी को आपने देखा तो कुर्सी में नेत्र चले गए थे क्या, और कुर्सी नेत्र में आ गई क्या, तो भी यह कहने में कोई दोष नहीं है कि नेत्र अग्नि को देखते हैं, रूपी पदार्थ को देखते हैं, तो अग्नि या रूपी पदार्थ नेत्र में आता नहीं और नेत्र उसमें जाता नहीं। तो कहा जैसे रूपी पदार्थ को नेत्र देखते हैं तो भी उनसे जुदे ही रहते हैं, इस तरह वह भी यहाँ जो कथन की शैली है उसमें वह शब्द आएगा और समझना है यह। वह भी नरेशन होता है ना, नरेशन जैसे होता है ना, वो जैसे अपन कहेंगे उसने उसको ऐसे किया, तो वो कथन करने में वो अपन ने उस प्रकार की संज्ञा का प्रयोग या सर्वनाम का प्रयोग किया। लेकिन ये वह भी माने यह बात तो अपनी चल रही है ना, तो यह भी सबसे जुदा रहता है। फिर देखो क्या क्या शब्द आया, हर गाथा में आता है अक्सर, तम एव परमात्मानम मन्यस्व, उसको ही परमात्मा मन्यस्व हे प्रभाकर भट्ट तू जान। देखो इसमें कितनी बात आई, अपन देखते हैं, फिर इसका भावार्थ भी देखेंगे कि यह आत्मा जिसकी केवल ज्ञान पर्याय में 3 लोक प्रकट स्पष्ट जानने में आ रहा है, उस अपेक्षा से यह कहा जाता है कि 3 लोक इसमें बस रहा है और ये 3 लोक में व्यापक है। इस प्रकार के कथन द्वारा हमें क्या ज्ञात हुआ कि यह ज्ञाता है और 3 लोक रूपी जगत वह ज्ञेय है। तो ये ज्ञाता और ज्ञेय का जो भाव बन रहा है, वो कार्य चल रहा है, उसमें इस प्रकार से जगत को जानने पर और जगत में व्यापक उसका ज्ञान हो जाने पर भी वह सदैव जगत से जुदा ही रहा है। उदाहरण दिया कि जैसे रूपी पदार्थ को जानते समय, देखते समय नेत्र उनसे जुदे ही रहते हैं, ऐसे ही यह परमात्मा भी समस्त ज्ञेय पदार्थों से जुदा रहकर अपने में रहकर जानता है। उसे तू परमात्मा जान। कितनी गंभीर है बात भैया, सामान्य नहीं है, इसको विचार में लो तो गंभीर है।
कि ज्ञान की पर्याय में केवल ज्ञान तो पूर्ण दशा को लेकर के यहाँ बात करी। अब अपन अपनी बात भी यहाँ घटित कर सकते हैं। अपने ज्ञान में ये शब्द संबंधी जानपना अभी हो रहा है। तो ये जो जानपना हो रहा है काय का कि जिनवाणी के शब्दों का। तो जिनवाणी के शब्दों को जानते होते होने पर भी ये परमात्मा जिनवाणी के शब्द रूप नहीं हुआ। ये नक्की हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर परमात्मा कौन है? जानना हो रहा है तो परमात्मा कौन है? कि अरे जानने की प्रति समय पर विषयों को जानने के समय में भी जो उन जानने में आते हुए पदार्थों से भिन्न रहकर अपने में रहकर जानन भाव से प्रति समय परिणमित है, तू उसे परमात्मा जान। एड्रेस बता दिया। बोलो राकेश भाई, पता मिल गया कि नहीं? कल आप पूछते थे ना निर्देश भाई कि ये धारणा में जो आ रहा है ये प्रतीति में कैसे आएगा, है ना? तो धारणा में लेना है कि वस्तु का स्वरूप क्या है ना? अब जैसे कि आपके घर में अलमारी के अंदर 5 लाख रुपए रखे हैं। अब वे आपने यहाँ ज्ञान में तो ले लिए, कहाँ रखे हैं, कौन से वाले खन में रखे हैं और कौन से कपड़ों के पीछे रखे हैं कि उसमें अलमारी के लॉकर में रखे हैं, सब ज्ञान में लिया कि नहीं लिया? वो ज्ञान में लिया, इसे कहा धारणा। और वो भी यथार्थ हो, यथार्थ हो, अंदाज मार नहीं, यथार्थ हो। फिर आपने वहां जाकर उसे प्राप्त करना है। तो प्राप्त करने के लिए वहां पहुंचना पड़ेगा, तो सबको छोड़ना पड़ेगा और वहां पहुंचना पड़ेगा। ये तो था उदाहरण। अब देखो परमात्मा मेरे अनुभव में कैसे आए, यही प्रश्न है ना। मैं परमात्म तत्व हूँ, मैं रागादि भावों से और देहादि पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न वस्तु हूँ, ऐसा मुझे प्रतीति में आस्वादन में कैसे आए? इतनी बात तो जिनवाणी से हमने जानी, समझी, निर्णय में ली। अब इसमें एक बात और कहते चलते हैं, बाद में जो बात कहना है वो भी कहेंगे कि ये जो अपन कहते हैं कि धारणा में तो आ गया, फिर प्रतीति में कैसे आई, ये थोड़ी साइड में कॉलम में लेके बात करना, हाशिए के अंदर अपनी बात अलग चल रही है, जो चल रही है वो अपनी चल रही है। तो हम को लगता है कि हमें धारणा में स्पष्ट रूप से यथार्थ आत्मा का भाव समझ में आ गया है। तो इसका भी एक नियम है कि जिस समय यथार्थ रीति से बिना किसी भी आशंका के, बिना किसी भी भ्रांति भाव के बिना भ्रांति भाव के जब यह आत्मा विकल्पात्मक निर्णय धारणा में स्पष्ट रूप से जानने में आता है, तो फिर उपयोग विलंब नहीं करता उसे प्राप्त करना। यद्यपि धारणा में अनुभूति नहीं है, लेकिन अनुभूति भी धारणा में यथावत वस्तु के निर्णय के बाद ही होती है। तो हमें मोटा मोटी रूप से या स्थूल रूप से ऐसा लगता तो है कि हमको बराबर वस्तु तत्व का निर्णय हुआ है, तो उसकी अस्थि के स्वरूप को तो हमने जाना, लेकिन उसमें जिन भावों की नास्ति है
उनकी भी किसी प्रकार इस अपनी चैतन्य अस्थि में अस्थि मानने की भ्रांति है, वो अभी यथार्थ निर्णय नहीं है। आई बात ख्याल में आ गई कि नहीं? क्या कहना चाहते हैं? जो कहना चाहते हैं वो पकड़ में आई क्या बात? अस्थि तो हमें ख्याल में आई, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं आनंद कंद हूँ, मैं शुद्ध परिपूर्ण पवित्र हूँ, ऐसा तो ख्याल में आया, माने अस्थि परक भाव ख्याल में आया। पर अस्थि परक भाव में जिन भावों की नास्ति है, उन नास्ति वाले भावों की कुछ भी अस्थि यदि इस अस्थि में मान रखी है, राग के किसी भाग की अस्थि अपने में जब तक मान रखी है, तब तक विकल्पात्मक निर्णय भी सच्चा नहीं कहा जाता। एक बात और बारीकी से देखो, जो पर्याय में वर्तता हुआ निर्मल हो कि मलिन हो, पूर्ण हो कि अपूर्ण हो, विकारी हो कि निर्विकारी हो, वो पर्याय की हलचल की अस्थि जब तक अपने में मानोगे, तब तक वस्तु का यथार्थ निर्णय नहीं हुआ। और जब यह यथार्थ निर्णय सर्व प्रकार के नास्ति परक भावों से नास्ति रूपता का और अपनी अस्थि परक अस्थि रूपता का जब यथार्थ निर्णय हो जाता है, तो फिर अनुभूति स्वतः उपयोग स्वरूप का आलम्बन लेकर वहां पर अनुभूति नाम स्वयं संवेदन रूपी भाव प्रकट होता है, जिसे यहाँ कहते हैं तू जान। हाँ, वो चला जाता है, वो जाता हुआ उपयोग ही अनुभूति है। वो जो उपयोग आपने इधर देखा, तो देखा इधर, ये कहा मैंने, पर वो उधर का जो कुछ भी दृश्य है वो देखने में आ गया ना। तो जो उपयोग ने आत्मस्वरूप, कौन से आत्मस्वरूप का तीन बिंदु का सूत्र, पर द्रव्यों से भिन्न, रागादि से भिन्न, एक समय की पर्याय की हलचल से भी भिन्न, अखंड अभेद एक रूप सामान्य सादृश्य सत्ता स्वरूप ये वस्तु, इसको जब उपयोग ने विषय किया, वही उपयोग अनुभूति रूप है, वही उपयोग स्व संवेदन रूप है। पर्याय की हलचल माने पर्याय में होती ही ना दिखता, पर्याय है ना, वो हलचल वाली है, ये ध्रुव है, पर्याय में हलचल है। हलचल कैसी कि वह विविध भावों से, हीनादिक भावों से प्रकटती विनस्ती भाव। तो अपना ही वर्तमान उपयोग, अपने उपयोग रूपता का माने जो व्यापार रूप भाव है, उसका लक्ष्य छोड़े और इस त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव अखंड अभेद का लक्ष्य करे, तो वह उपयोग निर्मल रूपता से और स्वरूप के आस्वादन रूप अतीन्द्रिय आनंद भाव से परिणत होता है। आ गया जवाब, आ गया। अभी देखो, अभी वो बीच में बात याद आ गई थी। अपनी बात चलती थी कि जो यह ज्ञान है, ये ज्ञान पदार्थों को जानता परिणम रहा है, पर पदार्थों को कोई बात नहीं, जाने गई तो जानता परिणम रहा है। तो जानते परिणमते इस ज्ञान में ज्ञान कौन है और ज्ञेय कौन है? ये परिणमता हुआ ज्ञान है ना। तो ज्ञान में ये जिनवाणी के शब्दों को जानता ज्ञान, यहाँ चलती हवा को जानता ज्ञान, बाहर रहे बादलों को जानता ज्ञान, ये ज्ञान जान रहा है। तो ज्ञान क्या कार्य कर रहा है कि जानने रूप परिणम रहा है। अब जानते परिणमते इस ज्ञान में ये पर पदार्थ ज्ञेय रूप है।
तो अब अपने को यहाँ निर्णय कराते हैं कि ज्ञेय कौन है और ज्ञाता कौन है। ठीक है, तो अपन ने कहा बराबर है, ये जितने पर पदार्थ हैं ये ज्ञेय हैं और मैं ज्ञाता हूँ। बहुत अच्छी बात हुई, यहाँ तक अपनी बात स्पष्ट हुई। अब ये जो ज्ञेय ज्ञाता का कार्यक्रम जो बन रहा है, इसमें क्या ज्ञाता ज्ञेय रूप हो गया है कि ज्ञेय ज्ञाता रूप हो गया है कि नहीं? तो ज्ञेय ज्ञाता से जुदा रहकर जानने में आ रहा है और ज्ञाता ज्ञेयों से जुदा रहकर जान रहा है। तो जो ज्ञेयों से जुदा रह करके मात्र एक जानन रूपता से निरंतर परिणमित भाव है, वह परमात्मा है, उसे परमात्मा जानो। वह परमात्मा है, वह मैं आत्मा हूं। परमात्मा नाम मैं आत्मा हूं, उसे जानो। एक एक गाथा में कितना अंदर माल भरा पड़ा है। अभी देखो भावार्थ में बहुत गजब की बात है। जो शुद्ध बुद्ध सर्वव्यापक सबसे अलिप्त शुद्धात्मा है। एड्रेस होता ना, एड्रेस तो राकेश कुमार जैन, फर्म का नाम, गली का नाम, मकान नंबर, फिर वार्ड नंबर, फिर गली का नाम, फिर शहर, फिर प्रदेश, फिर देश। ठीक है, ये सब इतना वर्णन है। इसमें इस पूरे 6 लाइन के पते में राकेश कुमार जैन कौन है? राकेश कुमार जैन वो है जो इन सब से अलिप्त है। चर्चा तो बहुत आएगी। ये अपन ने शुरुआती यहां से की थी आज अपनी, कि व्यवहार किस प्रकार परमार्थ का प्रतिपादन करता है। ये इन गाथाओं में अपने को बहुत भली प्रकार जानने में आती है। देखो, जो शुद्ध बुद्ध सर्वव्यापक सबसे अलिप्त। सर्वव्यापक शब्द क्यों लिया? कि ज्ञान की सामर्थ्य ऐसी और केवल ज्ञान रूप भाव ऐसा कि वह सर्व जगत को अपने ज्ञान में जान लेता है, तो वह ज्ञान सर्वव्यापक है। लेकिन कैसा है? शुद्ध है, बुद्ध नाम ज्ञान रूप है, अलिप्त है, और अलिप्त होने से शुद्ध आत्मा है। शुद्ध का अर्थ आ गया ना, शुद्ध का अर्थ आ गया अलिप्त होने से। लिप्त नहीं हो गया है, लिप्त होए तो शुद्ध ना रहे। अब देखो, उसे क्या करना है साहिब? कि उसे वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थिर होकर ध्यान करो। उसका ध्यान करो। कैसे करो? पीछे की गाथा में आया, आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान से रहित अपने निज स्वरूप के ध्यान पूर्वक उसको ध्यान का ध्येय बनाकर ध्यान करो, निर्विकल्प समाधि। अब देखो, अब जो पंक्ति है थोड़ी समझने वाली है। जो केवल ज्ञानादि व्यक्ति रूप कार्य समय सार है। सर्वव्यापक ज्ञान का भाव कौन है? केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान आदि कहकर केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य आदि सर्व ले लिया। तो जो केवल ज्ञान आदि व्यक्ति रूप माने प्रकट रूप कार्य समय सार है, उसको कहते हैं कार्य समय सार। किसको कहते हैं कार्य समय सार? आत्मा के ज्ञान दर्शनादि गुणों की परिपूर्ण अवस्था की प्रकट रूपता के भाव को कार्य समय सार कहते हैं, है ना। और थोड़े और इसको अपन सरल कर लो तो अरिहंत अवस्था को, केवल ज्ञान रूप अवस्था को यहाँ कार्य समय सार कहा। तो ये कार्य समय सार कहा तो कार्य का कारण कहो। कार्य समय सार कहा, केवल ज्ञान को कार्य समय सार कहा, तो अब कार्य का कारण बताओ। कि कारण है
वीतराग स्वय संवेदन ज्ञान रूप निज भाव। ये कौन सा निज भाव है? ये वीतराग स्वय संवेदन स्वरूप, वीतराग स्वय संवेदन ज्ञान रूप निज भाव, ये पर्याय है, ये मोक्ष मार्ग की अवस्था है। मोक्ष मार्ग कैसा होता है कि स्वरूप के आलम्बन में वर्तती वीतराग परिणति रूप शुद्ध उपयोग रूप वह भाव मोक्ष मार्ग है। वो केवल ज्ञान की प्राप्ति का कारण है। तो केवल ज्ञान रूपी कार्य का कारण कौन? कि स्वरूप की एकाग्रता रूप वीतराग स्वय संवेदन ज्ञान स्वरूप शुद्ध उपयोग रूप समाधि भाव वह केवल ज्ञान रूपी कार्य का कारण है। और इस वीतराग निर्विकल्प स्वय संवेदन ज्ञान रूप समाधि वाले इस कारण का कारण ये त्रिकाली कारण परमात्मा है। तो यहां किसकी उपादेयता कही कि यहां उस वीतराग परिणति शुद्ध उपयोग रूप एकाग्रता के भाव को उपादेय कहा गया है, जिसका कारण ये त्रिकाली परमात्मा तत्व है और जिसके द्वारा कार्य समय सार की प्राप्ति होती है। 3 स्टेप हो गए। कार्य समय सार केवल ज्ञान रूपी भाव, उसकी प्राप्ति का उपाय रूप वीतरागी शुद्ध उपयोग स्वरूप परिणमन, और उस वीतरागी शुद्ध उपयोग रूप स्वय संवेदन ज्ञान स्वरूप परिणमन का कारण तत्व यह अपना त्रिकाली ज्ञायक भगवान शुद्धात्म तत्व है। अब समय तो इसी में बहुत हो गया। गुरुदेव के कुछ अंश अपन देखते हैं, रूपी पदार्थ वाली बात अपन देख चुके हैं, इसलिए अपन यहाँ आते हैं। बस ये वहाँ अनुभव कर, यहाँ देखो कहा था ना, यहाँ से देख लो। ऐसा जो परमात्मा स्वभाव आत्मा उसे अंतर्मुख समाधि वीतरागी परिणति द्वारा जानो। तो मुमुक्षु ने प्रश्न किया, वहाँ तो कहा अनुभव करो, ऐसा कहा है, आप कह रहे हो जानो। तो कहा अनुभव और जानना एक ही तरह की बात है। अनुभव कहो या आनंद की दशा कहो या वीतरागी परिणति कहो या स्वरूप का ज्ञान भान कहो, जानना कहो, वह सब एक ही अवस्था है। इसमें 42 नंबर की गाथा में आएगा, वो भी बड़ी रोचक और बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। 42 आज प्रारंभ हो गई थी। उसे जानना अर्थात कि उसकी ओर का आश्रय लेकर अतीन्द्रिय आनंद की शांति में उसे जानना। कहाँ जानने में आएगा? ये आत्मा है। आपको एक चुटकी सफेद पाउडर दिया तो आपने कैसे जान लिया कि ये शक्कर है? कैसे जान लिया? कि आपको जैसे ही मिठास का स्वाद आया तो आपने निशंकपने यह घोषणा कर दी, अरे यह तो शक्कर है। जैसे ही इस शुद्धात्म स्वरूप का उपयोग ने आलम्बन लेकर उसको विषय बनाया तो वहां उत्पन्न हुए अतीन्द्रिय आनंद के आस्वादन ने तुरंत यह घोषणा कर दी कि ये तो शुद्धात्मा है। तो वो कहाँ जानने में आया शुद्धात्मा? कि आनंद रूप शांति रूप वीतराग भाव में उसे जानना, अनुभव करना, उसे यहाँ जानना कहते हैं। ऐसी बात है। थोड़ा और आगे का भी देखते हैं। ये बात हो चुकी है, वैसे अपन संक्षेप में देखते हैं। वास्तव में तो लोकालोक है। पेज नंबर बताता हूँ, 454 नंबर का पेज है। वास्तव में तो लोकालोक है, इसलिए लोकालोक का ज्ञान होता है, ऐसा भी नहीं। इसका किसका ज्ञान का स्वभाव ही इतना है कि स्वयं पर को पूर्ण रीति से जाने, ऐसी ही उसकी दशा और स्वरूप है। वह पर को जानता है, 3 लोक को जानता है, उनके द्रव्य गुण पर्याय सबको जानता है। ऐसा कहना वह तो व्यवहार है।
यहाँ ध्यान रखना चाहिए, जानना व्यवहार नहीं है, पर को जानना कहना व्यवहार है। स्वयं पर प्रकाशक स्वयं प्रकाशक ज्ञान अपना निश्चय स्वरूप परमार्थ भाव है। पूरी बात याद ख्याल में आ गई, उसमें ध्यान रखना। स्वयं पर प्रकाशक स्वयं प्रकाशक स्वभाव, ऐसा स्वयं को प्रकाशता हुआ स्वभाव का भाव जो स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य वाला है, वो भाव परमार्थ से अपना परिणाम है, अपने स्वभाव की दशा है, अपने स्वभाव का परिणमन है। लेकिन उस परिणमन में लोकालोक को जानता है, ऐसा कहना वो व्यवहार है। और पर है इसलिए जानता है, ये भी व्यवहार है। ऐसा कहते हैं ना, एक ये इतना ही तीन लोक है, ऐसे अनंत तीन लोक हों तो ज्ञान में जानने में आ जाए, तो वे लोक होने से जानने में आते हैं, या वो एक लोक है इसलिए जानने में आया कि ना, ये भी कहना व्यवहार है। यह ज्ञायक स्वभाव चैतन्य बिंब प्रभु है, पूर्ण जानने का जिसका स्वतः स्वयं से स्वभाव है। लो देखो, इसमें आई बात, स्वतः स्वयं से स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव, तो स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव स्वयं प्रकाशक है। ऐसा जो यह परमात्मा, उसे उसकी जाति की शांति, उसकी जाति के भाव में ये जानने में आता है। उसकी जाति की शांति, समाधि, आनंद, वीतरागी दशा द्वारा उसे जान, ऐसा कहते हैं। कहो समझ में आया? ऐसी बात है। देखो बस ये चर्चा देखो, इसी पेज पे नीचे की अंतिम पंक्ति, कार्य समय सार अर्थात केवल ज्ञान दशा, उसका कारण वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान का निज भाव। यह समझने की बात है, जो आचार्य भगवान का हृदय अभिप्राय क्या है वो अपन को देखना है। देखो, अरागी वीतरागी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति, वह कार्य समय सार का कारण है। चर्चा अपन कर चुके हैं। वह अपना निज भाव ही, यहाँ निज भाव किसको कहा राकेश भाई? अपनी वीतराग परिणति को। यहाँ निज भाव कारण तत्व को न कहा। हाँ, जो केवल ज्ञानादि व्यक्ति जो कार्य समय सार है, उसका कारण समय सार है, तो कारण समय सार ही तो उपादेय है। दोबारा पढ़ो आप, देखो अपन ने सुना भी है ना प्रवचन, तो देखो, जो केवल ज्ञानादि व्यक्ति रूप कार्य समय सार है, उसका कारण वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान रूप निज भाव। अभी पॉइंट इसमें से ही निकालो, स्वयं संवेदन भाव परिणति का, स्वयं संवेदन परिणति को कहते हैं कि स्वयं संवेदन वस्तु को कहते हैं, परिणति को कहते हैं। स्वयं संवेदन परिणति है। वीतरागी निर्विकल्प समाधि रूप स्वरूप की एकाग्रता रूप परिणति है। इसका खुलासा ही अपना वहीं आ रहा है। यहाँ भी यही लिखा है, निज भाव। निज भाव जो अभी गुरुदेव ने कहा, अपनी जाति की शांति, आनंद और वीतरागता में ही जानने में आता। तो अपनी जाति का भाव है ये निज भाव। अभी आएगा, स्पष्ट आएगा। अभी आप इसको यहाँ कौन उपादेय कहा है? वीतरागी परिणति को प्रकट करने के लिए उपादेय कहा गया। ये आ गई है बात प्रवचन में। देखो अभी केवल ज्ञान रूपी कार्य समय सार की प्रकटता के लिए जो वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान रूप परिणति है, वह कारण रूप होने से केवल ज्ञान का कारण, इसको दूसरे शब्दों में कहो, मोक्ष रूपी अवस्था का कारण मोक्ष मार्ग होने से मोक्ष मार्ग उपादेय है, और मोक्ष मार्ग का कारण ये मुक्त स्वरूप अपना चैतन्य आत्मा है। कारण का कारण। मोक्ष मार्ग पूर्वक मोक्ष है कि नहीं, तो वो पूरा वर्णन इसमें लिया।
देखो अभी आएगी इसमें चर्चा, वहीं पढ़ते हैं अपन। हाँ, दूसरी पद्धति से, जो अपनी पहले की पढ़ी हुई पद्धति है। संवर निर्जरा एक देश प्रकट करने योग्य उपाधि और मोक्ष पूर्ण प्रकट करने योग्य उपाधि। इनके मोक्ष किसके द्वारा? कि संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष है। तो एक देश प्रकट करने योग्य उपाधि कौन कहा? संवर निर्जरा। संवर निर्जरा किसके आश्रय से होती है? कि वह यह जीव शुद्धात्म तत्व, ये कारण तत्व, वे कार्य तत्व। ऐसी नियम सार में भी चर्चा आ चुकी है, यहाँ भी आई है। नियम सार में एक कारण को इधर से कारण लिया तो इसका कार्य मोक्ष मार्ग को भी कार्य कहा, और मोक्ष मार्ग पूर्वक प्रकट मोक्ष दशा को भी कार्य कहा। अब जब मोक्ष रूप दशा को कार्य कहा तो उसके दो कारण कहे, एक कारण कह के दो कार्य कहे, फिर एक फाइनल कार्य लेकर के दो कारण कहे, एक मोक्ष मार्ग रूपी कारण और मोक्ष मार्ग का कारण यह शुद्धात्म तत्व। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे देखो, साक्षात का अर्थ है प्रगटता रूप, है ना, और ये भी प्रगट ही है, ये आश्रय लेने योग्य। साक्षात शब्द का प्रयोग हमें ख्याल में नहीं है, कहीं आया होगा तो देखेंगे, हमें ख्याल में नहीं है। अभी अपन यहाँ थे, देखो, अरागी वीतरागी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति, वह कार्य समय सार का कारण। आप भाई साहब इसको देखो जरा, इसमें सब बात आ रही है। वह अपना निज भाव ही उपादेय है। पेज नंबर 455 ऊपर की दूसरी लाइन, समझ में आया? त्रिकाली भगवान कारण समय सार और केवल ज्ञान की प्राप्ति कार्य समय सार। ठीक है ना, ये बात ठीक है, परंतु उसका उपाय वीतराग स्वय संवेदन ज्ञान रूप निज भाव है। तो मुमुक्षु ने पूछा, निज भाव त्रिकाली लेना साहब यहाँ पर? तो नहीं, पर्याय लेना। उसका कारण वीतराग स्वय संवेदन ज्ञान रूप निज भाव। वीतराग स्वय संवेदन वर्तमान, यहाँ पर्याय की बात है। तीन बातें की, लो। एक तो त्रिकाली भगवान कारण समय सार आनंद का कंद प्रभु नित्यानंद सामान्य एक रूप स्वभाव, जिसे कारण जीव कहो, कारण परमात्मा कहो। ठीक है, एक। उसका कार्य केवल ज्ञान जो परमात्मा दशा, वह उसका कार्य फाइनल। अब उस कार्य का कारण कौन? कि उस कारण का कारण आत्मा। उस कार्य का केवल ज्ञान रूपी पूर्ण लाभ रूपी कार्य का कारण कौन? कि मोक्ष मार्ग रूपी वीतरागी परिणति रूप जो स्वय संवेदन रूप कार्य है, वो उस कार्य का कारण। तो इस वीतरागी स्वय संवेदन निर्विकल्प समाधि का कारण कौन? कि ये आत्मा। तो ये आत्मा कारण का कारण। आई बात ख्याल में? मोक्ष मार्ग पूर्वक मोक्ष है कि नहीं? तो मोक्ष मार्ग कारण मोक्ष या केवल ज्ञान दशा, वह कार्य। तो कार्य का कारण वीतराग निर्विकल्प समाधि, वह उस कार्य का कारण। अब वीतराग निर्विकल्प समाधि का कारण कौन? कि ये त्रिकाली सामान्य एक रूप स्वरूप आत्मा। इसमें लिया उस कार्य का कारण कौन? कि उस कारण का कारण आत्मा। परंतु उस कार्य का कारण कौन? किस कार्य का? जिस कारण से केवल ज्ञान प्राप्त हो, उस कार्य का कारण कौन? कि पूर्णानंद का नाथ प्रभु। उसके सन्मुख वीतरागी परमानंद की समाधि रूप ध्यान, वह निज भाव, वह उपादेय, और उससे ले वह निज भाव। निज भाव किसको कहा? पूर्णानंद के नाथ प्रभु, उसके सन्मुख वीतरागी परमानंद की समाधि रूप ध्यान, यह निज भाव।
यह उपादेय और इससे कार्य समय सार होता है ना। तो इसमें फिर कहा इसको आगे ले लो, चलो 457 पे ले लो 457 पेज। निज भाव अर्थात वीतरागी आनंद की वेदन दशा, इसमें देख लो, इसमें आप जल्दी मिल जाएगा फिर किताब में। निज भाव अर्थात वीतरागी आनंद की वेदन दशा, वह निज भाव है, वह कौन है? कार्य समय सार का कारण होने से वह वीतरागी स्व संवेदन रूप, वह जो मोक्ष मार्ग रूप परिणति, वह वीतरागी निर्विकल्प समाधि, वह निज भाव है और वही आदरणीय है। आदरणीय कहा इसको। तो मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि ये तो पर्याय आदरणीय हो गई, आप तो कहते हो पर्याय तो है। हाँ, प्रकट करने की अपेक्षा से आदरणीय है, पर ये प्रकट होती किससे है कि इसका भी आदर छोड़ के जब त्रिकाली चिदानंद भगवान आत्मा का आदर करे तो यह प्रकट करने योग्य आदरणीय पर्याय उत्पन्न होती है, जो कि स्वयं व्यवहार है। वो भी चर्चा ली थी इसमें। ऐसा मार लगे बोझा वाला, फिर और सब चल मोक्ष मार्ग बिना मोक्ष कैसे होएगा? अरे मोक्ष मार्ग करते करते ही उसका अभाव होता है। तो अभाव किसका होता है? अभाव राग आदि मलिनता का होता है। मार्ग में स्वरूप की एकाग्रता जो चल रही है उसे मार्ग कहा। समझना आप, स्वरूप की, अरे अभी आप सुनो एक मिनट, जो स्वरूप की एकाग्रता है उसे मार्ग कहा, साथ में जो राग है उसे मार्ग नहीं कहा। और मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते एकाग्रता मिटती है कि राग मिटता है? अभाव किसका होता है? अभाव राग का होता है। तो साथ में रहे शुभ राग को परंपरा कारण कहते हैं और अपने स्वरूप की एकाग्रता को साक्षात कारण कहते हैं। और वह साक्षात भाव पूर्ण भाव से प्रकट होकर परिवर्तित होता है, मोक्ष मार्ग समाप्त होता है। यह बात तो मोक्ष प्राप्त हो जाने के कारण कहीं एकाग्रता कहीं चली नहीं जाती, अपितु ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है। मोक्ष मार्ग का अभाव होकर मोक्ष है, ये तो वो सिर्फ एक मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मार्ग संपूर्ण हो गया, ये बात कहने की है। दरअसल तो जिस भाव से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ था वही भाव बढ़ते बढ़ते पूर्णता को प्राप्त हुआ है, अभाव नहीं हुआ है। अभाव तो साथ में रहने वाली अपूर्णता का और अशुद्धता का हुआ है। ऐसा है, मोक्ष मार्ग का तीन कारण नहीं खड़े करोगे तो आपको पूरी मोक्ष मार्ग की व्यवस्था ही समझ में नहीं आएगी। ये कारण तत्व त्रिकाली बैठा है, हो मोक्ष, ये बैठा है अनादि अनंत त्रिकाली, विद्यमान है कि नहीं, हाजिर है कि नहीं? फिर क्यों नहीं है मोक्ष पर्याय में? क्यों नहीं है केवल ज्ञान पर्याय में? क्यों कि जो वर्तती हुई जो प्रवाह रूप अवस्था का क्रम है वो अवस्था ने इसका आलम्बन नहीं लिया। जब आलम्बन लेगी तो मोक्ष होगा कि मोक्ष मार्ग होगा? तो मोक्ष मार्ग होगा और मोक्ष मार्ग पूर्वक मोक्ष होगा। इसलिए तीन बातें तो आएंगी आएंगी और आएंगी ही। इसमें तो ऐसी गंध आ रही है कि माने जो परंपरा जिसका कि अभी तक अपन निषेध करके, परंपरा राग की परंपरा का निषेध है, एकाग्रता की परंपरा का निषेध कभी कहीं किसी के रूप में नहीं है। आश्रम बंध है, संवर निर्जरा एक देश प्रकट करने योग्य उपादेय है, मोक्ष पूर्ण उपादेय है ना। तो जो प्रकट करने योग्य उपादेय था उसे नाश करने योग्य तो नहीं कहा ना सात तत्वों की व्यवस्था में। ये त्रिकाली विद्यमान है ना हाजरा हुजूर, तो मोक्ष लाओ बिना मोक्ष मार्ग के।
आता ही नहीं। क्यों? अच्छा, कोई ऐसा है क्या जीव जगत में जो पहले से ही मोक्ष रूप भाव को प्राप्त हो गया हो? पहले से ही है ही मोक्ष रूप भाव से? नहीं है। सब अनादि से अज्ञानी है। अज्ञानी होने पर भी यह त्रिकाली शुद्ध चिदानंद वो शुद्धता से परिपूर्ण भरपूर सदैव विद्यमान है। जैसे कारण तत्व कहो, कारण परमात्मा कहो, कारण जीव कहो। अब वो कारण तो मौजूद है, फिर कार्य क्यों नहीं है? अपन तो अभी बीच वाले को तो कार्य ही नहीं गिन रहे। अपन तो केवल ज्ञान और आत्मा, केवल ज्ञान कार्य, आत्मा कारण। अब बताओ, ये कारण मौजूद है तो कार्य क्यों नहीं आया? दृष्टि के विषय में बराबर बोलते हैं, पर दृष्टि करने से क्या प्रकट होगा ये भी तो बोलते हैं। दृष्टि के विषय में कारण तत्व को विषय करना है, तो कारण तत्व के को विषय करते ही अतीन्द्रिय आनंद का भाव प्राप्त होता है, अतीन्द्रिय शांति प्राप्त होती है। तो अतीन्द्रिय आनंद और शांति वो कौन है? वो कौन है? पूर्ण आनंद पूर्ण शांति है, अल्प आनंद अल्प शांति है, इंद्रिय आनंद है कि अतीन्द्रिय आनंद है? अतीन्द्रिय आनंद है, स्वरूप की एकाग्रता रूप है, इसलिए वह मार्ग रूप है, मार्ग रूप है। बराबर है, सब बात न्याय से है। अपने को वो गुरुदेव का एक उदाहरण आया था दोपहर वाली स्वाध्याय, मगज के लड्डू बनाते तो मगज को फैलाना पड़ता है ना, यहाँ भी फैलाना पड़े, क्या करो? वस्तु तत्व गंभीर है, सूक्ष्म है, और अपने को तो अपना सद्भाग्य है कि गुरुदेव मिले हैं, तो एक एक बात, एक एक चर्चा अपने सामने बहुत स्पष्ट आती है। क्योंकि बिना मार्ग के ये बात नियम सार में भी आई है, मैंने अभी याद दिलाई थी। वहाँ दो प्रकार से कथन किया। इसको कारण तत्व कहा तो मोक्ष मार्ग रूपी कार्य और पूर्णता कार्य, दो कार्य कहे। फिर पूर्णता को एक कार्य कहा तो उसके दो कारण कहे। इधर से कहो कारण तत्व से तो कार्य दो प्रकार कहे कि आलम्बन से उपजा अपूर्ण कार्य और उस कार्य की वृद्धि रूपता से पूर्ण कार्य। तो कार्य के दो भाव, मोक्ष मार्ग भी कार्य, मोक्ष भी कार्य। अब मोक्ष यदि कार्य गिनते हैं तो उसके कारण दो, मोक्ष मार्ग रूपी वीतरागी परिणति रूप एकाग्रता का परिणमन वह भी कारण, और उस कारण का कारण ये त्रिकाली अपना ज्ञायक भगवान आत्मा, ये कारण तत्व कारण जी। ऐसी वहाँ व्याख्या है। ज्ञान गोष्ठी में चलेंगे। आज वैसे विचार था दो प्रश्न का, देखते हैं। 553 देखो टीटू भाई साहब, आपके प्रश्न का जवाब आना है यहाँ पर। जीव अजीव के कार्य भले ना कर सके, किंतु अपने परिणाम तो चाहे जैसे कर सकता है या नहीं? बोलो। गुरुदेव बाद में देंगे जवाब, पहले अपन भी तो विचार कर लो, अपन ने क्या समझा है अब तक। देखो, आप जो अपने चित्त में जवाब लाओगे वो पक्का जवाब होगा, और उसको अपन कन्फर्म गुरुदेव से करेंगे, और यदि उसमें कोई डेविएशन या फर्क होगा तो वो भी मिट जाएगा। लेकिन एक बार अपन 1-2-5 सेकंड इसलिए छोड़ रहे हैं कि सोचो तो सही। क्या निर्देश भाई? बोलो अंकुर भाई। मैं अच्छा हाँ या ना में जवाब दो, ज़्यादा मत बोलना। कि जीव अजीव के कार्य भले ना कर सके, किंतु अपने परिणाम तो चाहे जैसे कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हाँ या ना में जवाब। नहीं कर सकता। चलो, बात तो समझ में आई, आपको ख्याल में आ गई। अब वो उसका न्याय क्या है और बात क्या है वो अपन अब गुरुदेव से देखते हैं। ठीक है। जीव अपने परिणाम भी
चाहे जैसे इच्छानुसार नहीं कर सकता। देखो, इच्छानुसार का अर्थ समझना भैया। इच्छा नाम विकल्प, और विकल्प भी वास्तव में जीव का होता हुआ परिणाम है। लेकिन यहाँ इच्छानुसार का अर्थ समझना कि तुम चाहो अपने निर्णयात्मक भूमिका में, तुम ऐसा चाहते हो कि मेरे अशुभ परिणाम तो न हों और शुभ परिणाम ही हों, तो अथवा चलो मंदिर में तो कम से कम अशुभ परिणाम न हो और शुभ परिणाम ही हो, ऐसा अपना निर्णयात्मक इच्छा है। अब ऐसे में पूछते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है? अथवा आप चाहते हो कि मंदिर आते ही शुद्ध परिणाम हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये तो अंकुर नहीं बताया कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो अपन देखते हैं कि जो परिणाम क्रमशर जैसा होना है वही होता है, चाहे जीव का परिणाम हो चाहे अजीव अचेतन द्रव्यों का परिणाम हो। जो परिणाम क्रमशर जैसा होना है वही होता है। क्रमशर का अर्थ समझ में आ गया, क्रमबद्ध, अपने स्वकाल में। तो यदि आपको यहाँ अभी जिनवाणी सुनने के काल में कदाचित कोई अशुभ परिणाम यदि आना होगा तो वह क्रमबद्धता में आएगा। आपके रोकने से और करने से वह परिणाम नहीं उत्पन्न किया जा सकता, नहीं रोका जा सकता। ठीक है ना? होता है कि नहीं होता है ऐसा? ये तो ख्याल में ही होगी बात। कभी आपको ऐसा अंदर में निर्णयात्मक भाव ऐसा है क्या कि मंदिर में 3 लोक के नाथ के वीतरागी छवि मनोहर उसका दर्शन करते हुए मुझे दुकान की किसी ताले चाबी का ख्याल नहीं आना चाहिए? ये तो अपने निर्णय में तो ऐसा ही है, लेकिन आ जाता है कि नहीं? कैसे आ जाता है? कैसे आ जाता है? क्रमबद्धता से, क्रमबद्धता से आ जाता है। वो परिणाम उस काल में वह उत्पन्न होना था सो हुआ है। ठीक है? आगे पीछे मन चाहा नहीं हो सकता। जगत में सब कुछ व्यवस्थित होता है, क्रमशर होता है, क्रमबद्ध होता है। कहीं कुछ फेर फार संभव नहीं है। यानी कर्म के उदय को लाना बदलना तेरे हाथ में नहीं। शरीर की क्रिया, वाणी का परिणमन वह तेरे हाथ में नहीं। ठीक है ना? अपन तो अपनी बात करें, वो वास्तव में तो उस परमाणु के भी हाथ में नहीं है। वो तो जानता भी नहीं, वो तो बेखबरा है। लेकिन ये जीव चाहे कि मैं कर्म के इस प्रकार का बंद करूं और कर्म के उदय को जल्दी ले आऊं, उत्कर्षित कर दूं, अपकर्षित कर दूं, संक्रमण कर दूं, कर सकता है? नहीं, है ना? निर्णय करते जाते हैं, नहीं कर सकता। अच्छा, वो उसको तो नहीं कर सकता, लेकिन वो जिसके निमित्त से कर्म बंद होते हैं, ऐसे राग रूप शुभ अशुभ भाव को तो कर सकता है? नहीं कर सकता। अब एक और इसी में प्रश्न। अच्छा, शुभ अशुभ भाव नहीं कर सकता, लेकिन शुभ अशुभ से रहित शुद्ध भाव, अपने स्वरूप के आलम्बन रूप भाव तो कर सकता है?
कि वो भी नहीं कर सकता। जब कुछ ही नहीं कर सकता तो करने की कहते क्यों? जब शुभ नहीं कर सकता, अशुभ नहीं कर सकता, शुद्ध नहीं कर सकता, सब परिणाम अपने क्रम नियमित रूप से क्रमशर व्यवस्थित अपने स्वयं काल में अपने षटकारक से स्वयं उपस्थित होते हैं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर मुझसे करने की कह क्यों रहे हो? कि ये तो उपदेश की शैली है। एक पॉइंट। तो आप तो पुरुषार्थ की प्रेरणा करते हो, तो कहा यही पुरुषार्थ है। परिणामों के परिणमन की व्यवस्था को व्यवस्थित, क्रमबद्ध और प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक परिणाम अपने स्वकाल में अपने षटकारक की प्रक्रिया से पर कारकों से निरपेक्ष स्वतः उस काल में अपने जन्म क्षण में, जितने शब्द मैं सब बोल दूंगा, अपने जन्म क्षण में वह कार्य भाव से, प्रकट भाव से, पर्याय भाव से, परिणाम भाव से उत्पन्न होता है। शुद्ध हो अशुद्ध हो कोई भी, इस बात को स्वीकार करने में ही पुरुषार्थ है। यही पुरुषार्थ है। तुमसे शुद्ध भाव करने की भी नहीं कह रहे जाओ, सम्यक दर्शन करो ये भी नहीं कहते जाओ, शुभ करो अशुभ करो शुद्ध करो हम कहते हैं कुछ ना करो। तुम तो सब कुछ परिणमन व्यवस्थित है ये स्वीकार करो, यही पुरुषार्थ है। अब ये स्वीकार कैसे होगा? ये पर्यायों को देखने से स्वीकार नहीं होता, ये पर्यायों को मैं बैठकर स्वीकार नहीं होता। ये तो पर्याय जब पर्याय को देखना छोड़कर स्वरूप का आलम्बन लेती है तब यह स्वीकार होता है। इसी का नाम पुरुषार्थ है और इसी का नाम क्रमबद्ध की स्वीकारता है। तो फिर यह प्रश्न भी स्वतः आपके चित्त में से डिलीट हो जाएगा कि क्या मैं अपनी इच्छानुसार अपना परिणाम भी कर सकता हूं कि नहीं। ये प्रश्न ही डिलीट हो जाएगा। कैसे? कि स्वभाव की दृष्टि से इस पुरुषार्थ में सर्व जगत के सर्व द्रव्यों का स्वयं का और पर का प्रत्येक परिणमन स्वतंत्र स्वाधीन अपने जन्म क्षण में होता है, क्रमबद्धता से होता है, आगे पीछे नहीं होता है। स्वभाव को देखो, देखना पड़ेगा। तो ये फिर कार्य की तरफ निगाह है आपकी, देखना पड़ेगा, ये कार्य की तरफ निगाह है। हम कहते हैं कि कारण तत्व को स्वीकार करो, उसमें जो कार्य हुआ वह उस समय का होता हुआ निर्मल कार्य है। देखो करना पड़ेगा में आपको फिर कर्तृत्व का बोझा है, और यहाँ अकर्ता स्वभाव की दृष्टि की बात है। ये तो क्रमबद्ध के अपना चला था तो फिर को बहुत स्पष्ट इसमें चर्चा आ गई है, बहुत स्पष्टता से। देखो यहाँ जो आपने पूछा प्रश्न उसका जवाब गुरुदेव देते हैं। कहीं कुछ फेर फार संभव नहीं है। अब देखो यहाँ अपने को पुकारा गुरुदेव ने, अपन को पुकार लिया। उतावला पुरुष फेर फार करना तो बहुत चाहता है, परंतु फेर फार कुछ भी नहीं कर सकता। इन सब बातों का सार यही है कि भाई तू ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि दे। दृष्टि देने का मतलब दृष्टि देना पड़ेगी नहीं होता। ध्रुव स्वभाव में हूं ऐसी स्वीकारोक्ति का नाम ही ध्रुव स्वभाव की दृष्टि है। शेष चर्चा आगे, समय काफी ज्यादा हो गया है।